दुनिया में स्टील प्रोडक्शन के मामले में, इस्पात उत्पादन के मामले में भारत जो है दूसरा देश हो गया। पहले नंबर पे चाइना, दूसरे पे इंडिया और तीसरे पे जापान। ये सीक्वेंस है हमारा। यहाँ ये झारखंड है। झारखंड में एनसीपीसीआर, एनसीपीसीआर क्या है? आपका नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, यानी चाइल्ड राइट्स के बारे में ये कमीशन है। तो इसने जो वहाँ की झारखंड की माइका माइंस है, अभ्रक की खदानें हैं, उनको चाइल्ड लेबर फ्री घोषित करती है, बाल श्रम मुक्त। चंडीगढ़, यहाँ पे चंडीगढ़ में टाटा मोटर्स ने अपना चौथा स्क्रैपिंग यूनिट, स्क्रैप करने का यूनिट खोल लिया। फिर यहाँ भाई पनडुब्बी पर्यटन यानी सबमरीन टूरिज्म के लिए आपको अगर जाना हो, कहाँ जाओगे? गुजरात। गुजरात में सबमरीन टूरिज्म, ठीक है। यहाँ पे पनडुब्बियों में बैठो, देखो, घूमो फिरो। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र जो देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरी है, तो महाराष्ट्र। मुंबई है, तो मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल आपको पता होगा। तो इसलिए जो है महाराष्ट्र पहले नंबर पे है लार्जेस्ट इकोनॉमी स्टेट्स की बात करें। दूसरे पे उत्तर प्रदेश। तो ध्यान रखो भी, इसको यूपीपीसी इसका एग्जाम आएगा तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। एफडीआई की बात करें कि अगर जैसे एफडीआई अपने इंडिया में आती है तो किस स्टेट में सबसे ज्यादा जा रही है? वो महाराष्ट्र में जा रही है, ठीक है। और एफडीआई की बात करें तो ये सबसे ज्यादा किस कंट्री में में एफडीआई जाती है? यूएसए। और इंडिया की बात करें, इंडिया में एफडीआई मैक्सिमम कहाँ से आती है? वो आती है सिंगापुर से, ठीक है। ये लक्षद्वीप, आपके लक्षद्वीप आइलैंड्स। तो यहाँ पे एचडीएफसी जो है वो लक्षद्वीप में ब्रांच खोलने वाला पहला बैंक बन गया। चेयरमैन एमडी कौन है यहाँ की? अतानु चक्रवर्ती, एचडीएफसी की। तो भाई बहुत बहुत बड़ा बैंक, लार्जेस्ट बैंक है देखा जाए। और अब इसको तो चक्रवर्ती लोग ही चला सकते हैं, है ना? तो अतानु चक्रवर्ती। वर्ल्ड बैंक के बारे में देखें, वर्ल्ड बैंक ने 2024 में इंडियन इकोनॉमी को 7% से ग्रो करने के बारे में बोला कि 7% से ग्रो करेगी, ठीक है। आईएमएफ ने भी सेम प्रेडिक्शन रखी है कि 7% की रेट से ग्रोथ रहेगी इंडियन इकोनॉमी की। ठीक कर लेने से 7% आएगा। अब ये वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों आपके ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन है, 1944 में बने थे ये। और हेडक्वार्टर जो है वॉशिंगटन डीसी, यूएसए में। अध्यक्ष अपने बंगा जी हैं, अजय बंगा। दिखा देते हैं आपको। ये हमारे बंगा जी है, अजय बंगा जी, ठीक है। अब अगर हम बात करें वर्ल्ड बैंक ग्रुप की, तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है उसमें ये 5 इंस्टीट्यूशन आते हैं। ये 5 कौन कौन से? आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। आईडीए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। फिर तीसरे पे आईएफसी, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। माइगा, मल्टीलेटरल गारंटी एजेंसी। एंड आईसीएसआईडी, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। तो जो इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए इन 5 को मिला के आपका वर्ल्ड बैंक ग्रुप बनता है। केवल वर्ल्ड बैंक की बात करें तो पहले दोनों, ये आईबीआरडी और आईडीए, इनमें से भी एक को चूज करना हो तो कौन सा? आईबीआरडी, ठीक है। ये वर्ल्ड बैंक है। इसके अगर हम वर्ल्ड बैंक की देखें रिपोर्ट्स, तो सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आपकी है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, ठीक है। एक सिमिलर रिपोर्ट जो है काइंड ऑफ आईएमएफ भी निकालती है, जिसमें कंफ्यूजन होता है, वो है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक और ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, इन दो रिपोर्ट्स को ध्यान में रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। देखो डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? एक तो आउटलुक, आईएमएफ वाली रिपोर्ट में आउटलुक आ रहा है और वर्ल्ड बैंक वाली में प्रोस्पेक्ट्स आ रहा है। सिमिलर रिपोर्ट्स हैं, इनमें डिफरेंस कैसे कर रहा है वो बता रहे हैं। देखो आउटलुक, आईएमएफ बेसिकली बात करता है मोर ऑफ इकोनॉमी टर्म्स में है। ये हेल्प करता है, अपने वापसी पैसे भी लेते हैं ये, ठीक है, इंटरेस्ट पे भी देते हैं, जैसे भी है। तो ये बेसिकली क्या है कि अपना फॉरेक्स आपका कम हो जा रहा है उस टाइम पे हेल्प करते हैं। तो इकोनॉमी की, कंट्री की इकोनॉमी की आउटलुक, यानी आउटलुक इकोनॉमी कैसी है उसकी, उसके बारे में बता रहा है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक मोर ऑफ एक वाइडर गोल है इसके, जैसे कि गरीब देशों को मदद भी करना है, ठीक है। इक्विटेबल ग्रोथ रहे अलग अलग कंट्रीज की, इस तरीके से है। तो प्रोस्पेक्ट्स है इसके काम में, ठीक है। क्या है? प्रोस्पेक्ट्स। और आईएमएफ वाले में आउटलुक है। इस तरीके से आप अलग अलग करके याद कर सकते हो। वर्ल्ड बैंक की बाकी और इम्पोर्टेंट रिपोर्ट कौन सी है?
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स है, रेमिटेंस रिपोर्ट और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। ठीक है, तो ये ध्यान रखो। आईएमएफ की आपकी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक और आपको ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में भी आईएमएफ बात करता है। अगर कंट्री की जो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी खराब हो जाती है तो उस टाइम पे ये आईएमएफ हेल्प करता है। ठीक, आगे देखते हैं। फिर ये बता दिया अपना जो है लार्जेस्ट इकोनॉमी की टर्म्स में इंडिया 5वें नंबर पे, पहले पे यूएसए, फिर चाइना, फिर जर्मनी, फिर जापान और फिर इंडिया। ये सीक्वेंस है। जीटीआरआई ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव ये थिंक टैंक है। इसने बताया कि जो लार्जेस्ट जो ट्रेडिंग पार्टनर इंडिया का 2024 में कौन सा बन गया, चाइना बन गया। ठीक है, सबसे ज्यादा ट्रेड जो चाइना के साथ किया है, $118 बिलियन का अगर ट्रेड है तो इसमें से भाई $100 बिलियन से ज्यादा तो इंडिया ने इंपोर्ट किया है। तो कितना ज्यादा ट्रेड डेफिसिट है, तो आयात हमारा मैक्सिमम हो रहा है। पहले यूएसए था, अमेरिका था शीर्ष भागीदार, अब जो है चाइना हो गया। फिर अंकटैड की रिपोर्ट है। अंकटैड क्या है, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, याद रखना है इसको। इसने बताया कि भाई जो एफडीआई के अंदर इंडिया जो 15वें नंबर पे है। ठीक है, पहले नंबर पे कौन सा, यूएसए। ठीक है, फिर ये भी बता रहा है कि पहले $49 बिलियन की एफडीआई थी, अब जो है $28 बिलियन की हो गई है, तो करीब 43% की गिरावट रही है। और अगर हम बात करें, देखा हमने कि महाराष्ट्र जो है वो अगर एफडीआई के अंदर स्टेट्स की बात करें तो मैक्सिमम एफडीआई महाराष्ट्र स्टेट में आई है। और इंडिया में जो एफडीआई है वो कहाँ से आई मैक्सिमम, सिंगापुर से आई है। फिर सेकंड पे मॉरिशस है, बट सिंगापुर याद रखो, एक ही कंट्री, क्वेश्चन डायरेक्टली यहीं से आ जाएगा। अंकटैड की देखें, अंकटैड की जो है स्थापना 1964 में हुई थी। हेड ऑफिस इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, और कुछ रिपोर्ट्स भी निकालते हैं, रिपोर्ट्स देख लेते हैं अंकटैड की जो है, ये आपकी है। जो सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट इसकी। ठीक है, फिर आपकी टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट, रीडिंग लगा लो बस। ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये नाम नहीं आ रहा है, ट्रेड एंड डेवलपमेंट यूएन कॉन्फ्रेंस, तो नाम से पता लग जाएगा। इंफॉर्मेशन इकोनॉमी रिपोर्ट। आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर आपका है कि एलआईसी के बारे में, कि एलआईसी जो है ये एक इंश्योरेंस कंपनी जो कि पीएसयू स्टॉक में सबसे ज्यादा वैल्यूबल होगी। ठीक है, हेड ऑफिस मुंबई में एलआईसी का, चेयरपर्सन अपने सिद्धार्थ मोहंती है। ठीक है, तो इंश्योरेंस अपने मोहंती जो है वो करवा रहे हैं। स्टील प्रोडक्शन में भारत दूसरे पे कर ही लिया हमने। अगर हम मिल्क दूध की बात करें उसमें प्रोडक्शन में भारत नंबर 1 पे। फिर एक पाइपलाइन है भाई, ऑयल पाइपलाइन है, ये मुंद्रा से पानीपत, मुंद्रा गुजरात से पानीपत दिखाई जाएगी। और कौन इसको काम करेगा, आईओसीएल। फिर एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, तो भाई इसमें सुपर थर्मल पावर स्टेशन अपने प्रधानमंत्री जी ने इसका शुभारंभ किया। कहाँ है, रायगढ़ छत्तीसगढ़ में। फिर गेवरा खान है, गेवरा खान छत्तीसगढ़ में। ये किस खनिज यानी मिनरल से संबंधित है, कोयला से। तो भाई गेवरा खान जो है वो एशिया की सबसे बड़ी खान जो है बन जाएगी, क्योंकि इसकी कैपेसिटी बढ़ाने को मंजूरी दे दी गई है। अब 7 करोड़ टन सालाना जो यहाँ से, तो बस क्या गेवरा खान का है छत्तीसगढ़ में और किससे संबंधित है, कोयला से। फिर डीप ओशन मिशन, डीप ओशन मिशन क्या है, ये समुद्र की गहराई में जाके, ठीक है, तो वहां पर जो वहां पे मौजूद जो मिनरल्स हैं, ठीक है, जो ओशन रिसोर्सेज हैं उनको एक्सट्रैक्ट करना, उनको एक्सप्लोर करना, यूज करना, और समुद्र यानी ओशन की स्टडी करना, ये सब चीजें। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, भू विज्ञान मंत्रालय। यूएस, रशिया, चाइना, फ्रांस, जापान, ये पहले से ही जो है काफी एडवांस कंट्री है डीप ओशन के अंदर। फिर अगर चांदी की खदान की बात करें, सिल्वर माइन, तो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कहाँ पर घोषित की गई है, सिंदेसर खुर्द। कहाँ है, राजस्थान। तो सिंदेसर खुर्द खदान राजस्थान। और दुनिया की सबसे बड़ी की बात करें तो वो पेनास्क्विटो मैक्सिको में। और कंट्री कौन सा है प्रोड्यूसर सिल्वर का, चांदी का सबसे बड़ा, मैक्सिको। फिर सुकन्या समृद्धि योजना है सेंट्रल गवर्नमेंट की, इसमें जो इंटरेस्ट रेट है ब्याज दर को 8.2% कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। फिर अपना जो है स्वयं सहायता समूह है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, किस मिनिस्ट्री का अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप स्वयं सहायता समूह की रीच बढ़ाने के लिए जियो मार्ट के साथ समझौता किया मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने। फिर इंडसइंड बैंक है भाई, इंडसइंड बैंक ने जो है
उद्योग प्रथम प्रोग्राम स्टार्ट किया है हीरा उद्योग के लिए। ठीक है। फिर अपना एक पाट मित्रों ऐप। तो याद है कि ऐप किसके लिए? पाट मित्रों ऐप बेसिकली जूट किसानों की सुविधा के लिए बनाई गई है। कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, वस्त्र मंत्रालय। आईएमएफ की रिपोर्ट बता रही है कि भाई 16% का इंडिया कंट्रीब्यूशन कर रहा है वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर। ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक जो ग्रोथ के अंदर जो है विकास में इतना कर रहा है। डीजी यात्रा से भी चेहरे की पहचान की तकनीक है, टेक्नोलॉजी है डीजी यात्रा। ये हवाई अड्डों पे इसको लगा रहे हैं। तो कितने हवाई अड्डों पे लागू कर दी गई? 13 आपके ऊपर। तो भाई देख लेना आपके चेहरे वहां पर जा रहे हैं एयरपोर्ट से अगर आप जा रहे हो तो। सीएनजी बाइक लॉन्च किसने की है? दुनिया की पहली सीएनजी बाइक है किसने? बजाज ने। जीवन समर्थ परियोजना है किसकी? एलआईसी की है। फिर 6 साल में यूपीआई लेन देन को भाई 1 लाख करोड़ से कितना हो गया? 139 लाख करोड़ हो गए कह रहे हैं। छोड़ो इसको। 100 मिलियन, ये इंपॉर्टेंट है भाई। कौन सा एयरलाइंस है जो कि 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बन गई है? कौन सी? इंडिगो अपनी 100 मिलियन पैसेंजर्स को ले जाने वाली बन गई है। दुनिया की तीसरी सबसे मूल्यवान तंबाकू कंपनी कौन सी बन गई? आईटीसी। सबसे अधिक वेतन पाने वाले सीईओ भारत में कौन हो गए? थेरी डेलापोर्ट। थेरी डेलापोर्टे कहाँ के? किस कंपनी के? विप्रो के। फिर भी गुजरात सुरक्षा एक अपनी टेक्निक है, टेक्नोलॉजी जो इंडियन रेलवे ने स्टार्ट किया। तो रेल पटरी पे हाथियों से दुर्घटनाएं हो जाती थी, तो उनको रोकने के लिए बेसिकली। तो गुजरात नाम से पता लग रहा है हाथियों का है, पर हाथियों से रेलवे को बचाना है, ये सुरक्षा है बेसिकली। ठीक है, ध्यान रखना है। फिर हाथी भी बचते ही हैं, अगर दुर्घटनाएं बचेंगे अपने हाथी भी बचेंगे, और रेल दुर्घटनाएं भी नहीं होंगी तो इंसान भी बचेंगे। संपूर्णता अभियान नीति आयोग का है। ये देश भर में जो आकांक्षी ब्लॉक हैं या जिले हैं, यानी एस्पिरेशनल, तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक जो है कितने? 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स और 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स, इनमें ये संपूर्णता अभियान लागू किया जाएगा। इसके जो इंडिकेटर्स हैं उन सभी को पूरा किया जाएगा। एस्पिरेशनल कौन से होते हैं? जो कि अभी थोड़े ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, एक तरह से यूफेमिज्म काइंड ऑफ है ना। ऐसे कहते भाई जो सबसे लास्ट रैंक में आने वाले स्टेट्स ब्लॉक, तो थोड़ा सुनने में अच्छा नहीं लगता उनको, है ना। अभी तो सबसे पीछे रहने वाले हैं, है ना। तो क्या एस्पिरेशन, थोड़ा नाम से लग रहा है, आकांक्षी ब्लॉक है। तो ये बेसिकली जो अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं उन तक पहुंचने के लिए एस्पिरेशन है इनके अंदर, इस तरीके से समझ सकते हो। पीएम आवास योजना के तहत जो है 3 करोड़ नए घर बनाने का फैसला लिया गया है। अब पीएम आवास योजना किस मिनिस्ट्री की? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, आवास और शहरी मंत्रालय। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, तो भाई सूर्योदय कैसे करेंगे? 1 करोड़ घरों की छतों पे सोलर पैनल लगाएंगे, सौर ऊर्जा पैनल। बैंकिंग का देख लेते हैं। अभी आरबीआई का 90वां स्थापना दिवस मनाया गया। अब ये आरबीआई की स्थापना की गई थी स्टार्टिंग में, तो आरबीआई के बारे में देख लेते हैं। तो हिल्टन यंग कमीशन जो है उसकी रिकमेंडेशन पे ये स्थापना की गई थी। कब ये एस्टेब्लिश किया गया था? 1 अप्रैल 1935 को। और आरबीआई एक्ट था 1934 का, उसके आधार पे जो बनाया गया था। हेडक्वार्टर्स मुंबई में। नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण 1949 में। फर्स्ट गवर्नर की बात करें ब्रिटिश थे, सर ऑसबॉर्न स्मिथ। फर्स्ट भारतीय गवर्नर की बात करें तो सीडी देशमुख। और अभी फिलहाल में जो गवर्नर है वह है शक्तिकांत दास। फिर एसबीआई ने जो है पूंजीकरण में जो है $5 ट्रिलियन का आंकड़ा छू लिया है। आरबीआई ने जो है हेल्थ और एजुकेशन में यूपीआई की लिमिट बढ़ा दी है, कितनी कर दी है? 5 लाख कर दी गई है। फिर नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया है महिलाओं के लिए, किस बैंक ने? बैंक ऑफ इंडिया ने। फिर आरबीआई की रिपोर्ट करें, 2000 रुपए के नोट ज्यादातर भाई वापस आ गए हैं। फिर एमएसएमई सहज, एमएसएमई सहज एक ऑनलाइन व्यापार ऋण का सॉल्यूशन है, किस बैंक का है? एसबीआई का है। हेल्थ साथी, हेल्थ साथी किसकी स्कीम है? पेटीएम की। फिर एआई पावर्ड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम एलिवेट, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा जो ये हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है ये आईसीसी लोम्बार्ड की है, एलिवेट। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इसके अंदर अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए, हमारी हाल फिलहाल करंट अफेयर्स की बुकलेट है, आसपास की बुक शॉप्स में भी अवेलेबल है। ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। आप ये टेलीग्राम ग्रुप और चैनल्स है, यहाँ पर आपको और भी इंफॉर्मेशन, अपडेट्स और मटेरियल्स मिलता है। इसके अलावा पीडीएफ वगैरह के लिए आप जो है व्हाट्सएप नंबर मेंशन्ड है, उस पर भी आप जो है मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड द कॉल्स एंड
messages would be better. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.